हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज है फ्राइडे, आज ध्यान योग का दिन है। तो आज तक हम 7 एपिसोड कर चुके हैं। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखे हैं ज़रूर देखो ध्यान योग यार। सारे के सारे एपिसोड देखो, एक एक क्षण देखो, वॉच एवरी मोमेंट। क्योंकि जो ये सारा ज्ञान है, ये जो योग का क्रीम है, जो योग की जो रस है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिन चीज़ों से आपको ध्यान लगाने में आसानी हो, आपको शारीरिक और मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल साइकोलॉजिकल, वो सब ठीक हो जाएंगी आपकी, अगर आप एक एक चीज़ फॉलो करो जो अभी तक हमने आपके साथ शेयर करा है। तो चलिए आज क्या करते हैं, एपिसोड शुरू। आज हम करेंगे प्राणायाम का सेकंड चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, भूल गए आप लोग? याद रखो यार, नाम याद रखो और कैसे करते हैं वो याद रखो। बस 2 चीज़ें याद रखो और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना, आप अलग लेवल पे चले जाओगे अगर आप रेगुलरली ये सब कुछ जो मैंने बताया है प्रैक्टिस करते रहोगे तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कपालभाति। आज हम देखेंगे नाड़ी शोधन। 4 आपके लिए हीरे लेके आया हूँ, 4 डायमंड्स ऑफ प्राणायाम। अगर इन चारों को आपने रेगुलरली कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की सारी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल सभी प्रॉब्लम्स शून्य हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। मेरी गारंटी है, मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में आपको ये बता रहा हूँ ये चीज़। तो शुरू करें आज का एपिसोड। नाड़ी शोधन। नाड़ियाँ क्या होती हैं? नाड़ियाँ प्राइमरीली हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं। कौन कौन सी? ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनसे कनेक्टेड कई हज़ारों नाड़ियाँ हैं। इस प्राणायाम से हम उन नाड़ियों के ब्लॉकेजेस खोलते हैं कि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपकी सभी समस्याओं का अंत होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सब ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीना शुरू करते हो। ये तो था नाड़ी शोधन का अर्थ। अब देखते हैं नाड़ी शोधन करने का सही समय क्या है। नाड़ी शोधन सबसे अच्छा, नाड़ी शोधन क्या, कोई भी प्राणायाम सबसे अच्छा अर्ली मॉर्निंग होता है, खाली पेट। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। उस समय अगर आप प्राणायाम करोगे तो इफेक्ट हमेशा डबल ट्रिपल होता है फ्रॉम अदर टाइम्स। अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो फिर आप मील के, लंच के या ब्रेकफास्ट के 4 से 5 घंटे बाद ये कर सकते हो। अब ये समझिए कौन कौन ये प्राणायाम नहीं कर सकता। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको एस्थमा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे प्राणायाम करने से पहले। ध्यान दे रखिएगा इस बात को। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है या फिर एस्थमा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे करने से पहले। अगर आपको तेज़ बुखार है या फिर आपको सीवियर कोल्ड है तो आप ये प्राणायाम नहीं करेंगे। पहली बात तो अगर आप रेगुलरली करते हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपको बुखार हो या कोल्ड हो, लेकिन अगर है आपको तो ये आप नहीं करेंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई प्रिकॉशंस। अब इस प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं? बहुत बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं, लेकिन मैं आपको 5 या 6 फ़ायदे बताता हूँ जो कि आप इमीडिएटली फील करना शुरू कर दोगे। पहला फ़ायदा, इट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो ट्रिमेंडसली टू द एंटायर बॉडी, यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके शरीर की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी यहाँ तक कि हड्डी भी टूटी हुई है तो भी ये उस प्रोसेस को जल्दी कर देता है। और आपको डॉक्टर कहता है 4 हफ्ते में ठीक होने की उम्मीद है, तो ये प्राणायाम अगर आप रेगुलर करोगे तो वो भी जल्दी हो सकता है। तो इंटरनल कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल इंजरी हो तो ये प्राणायाम उसमें हेल्प करता है रिकवरी में। आप अपनी दवा खाते रहें और उसके साथ साथ ये भी करिए तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी नॉर्मल से। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा, ये जो आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस हैं वो भी खोल देता है। तीसरा, ये पूरे दिन आपको एक्टिव रखता है, एनर्जाइज रखता है। चौथा, जैसे हर प्राणायाम करता है, मेक्स यू हैप्पियर एंड काम, आपको खुश रखता है पूरे दिन और शांत रखता है, आप एजिटेट नहीं होते। आप अपने डिसीजंस शांतिपूर्वक ले सकते हैं, जो कि हमेशा सही डिसीजंस होते हैं जब आप शांत होकर डिसीजन लेते हैं। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके सारे नाड़ियों को खोल देता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन भर देता है पूरे शरीर के अंदर। वो तो स्टैंडर्ड है ही है। तो अब समझते हैं इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मुद्रा समझिए कौन सी होती है। एक हाथ आप
ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या फिर ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ज्ञान मुद्रा रहती है, या आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आप ठीक समझें। इस दूसरे हाथ से रहेगा आपका विष्णु मुद्रा। ये दोनों उंगलियां, फर्स्ट टू फिंगर्स को आप बिल्कुल अंगूठे के बेस पे लगा देंगे। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी ऐसे खुली रहेगी। ठीक है, तो ये रहेगी मुद्रा, यानी कि विष्णु मुद्रा रहेगी आपकी। ठीक है, राइट हैंड से आप शुरू करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से दबा के। चंद्र नाड़ी होती है, ये सूर्य नाड़ी होती है। ठीक है, तो दिस इज मून, दिस इज सन, कूल्स द बॉडी, हीट्स द बॉडी। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, हम अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, और राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के बाद हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से टू द काउंट ऑफ 10 ब्रीद इन करेंगे। इस ब्रेथ को होल्ड करना है हमें टू द काउंट ऑफ, स्टार्टर्स करेंगे टू द काउंट ऑफ 10, और फिर राइट से निकालना है टू द काउंट ऑफ 10। तो 1:1:1, फिर राइट से लेना है टू द काउंट ऑफ 10, होल्ड करना है टू द काउंट ऑफ 10, और लेफ्ट से निकालना है टू द काउंट ऑफ 10, वही 1:1:1। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप देखते रहिए। मुद्रा विष्णु मुद्रा जैसे मैंने बताई थी आपको, राइट नोस्ट्रिल को बंद करा, और लेट्स स्टार्ट। तो ये हुआ एक राउंड। जैसे मैंने बताया था, आंखें बंद रखें और अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस को महसूस करें। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेज, यानी जब आप शुरू करेंगे। दूसरे स्टेज पे रेशियो रहती है 1:2:2, यानी कि 10 के काउंट पे अंदर लेना, या 8 के काउंट पे, जैसे भी आप काउंटेबल हो, उससे डबल होल्ड करना है। यानी कि अगर आप 10 काउंट किया तो आप 20 होल्ड करोगे, और फिर 20 निकालोगे, फिर 10 इन, 20 होल्ड, 20 निकालना। 1:2:2। आपको पहुंचना किस लेवल पर है, जो फाइनली 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब आप पूरा सीख जाओगे अच्छी तरह से, किस लेवल पे पहुंचना है आपको, 1:4:2, यानी कि आप 10 के काउंट पे ब्रीद इन करोगे, 40 होल्ड करोगे, और 20 का काउंट पे निकालोगे। 20 के काउंट पे निकालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितनी आपने ली है उससे ज़्यादा निकालनी है। सारी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से अपने लंग्स में से निकाल देनी है। ठीक है, मैं आपको एडवांस्ड वाला एक बार करके दिखाता हूँ। विष्णु मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल बंद करी। अब मैं लूँगा 10 के काउंट पे, होल्ड करूँगा 40 के, और निकालूंगा 20 पे, दोनों तरफ से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट।
आंखें बंद करके चेंजेस को फील करिए अपने शरीर के अंदर। कोई भी प्राणायाम हो जब आप करें तो अंत करने के बाद हाथों को रगड़ के कि हथेली जब गर्म हो जाए उसको आंखों पे लगाइए। फिर नीचे देखिए, आंखें खोलिए, अपने शरीर को देखिए पहले, फिर ऊपर देखिए। कभी भी सीधा डायरेक्टली आंखें नहीं खोलनी ऊपर देख के, ध्यान रखिएगा ये बात। तो अब आप समझ गए रेशियोज। 1:1:1 बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 1:2:2 और एडवांस के लिए 1:4:2। ठीक है। तो जो एडवांस लेवल कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप ट्राई करिएगा। लंग्स डेलिकेट होते हैं, ध्यान रखिएगा चीज़ के। ग्रेजुअली करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, भागेंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप करेंगे कितनी बार। पहली जब शुरू करेंगे आप समय अनुसार 8 से 10 बार कर सकते हैं, जितना टाइम हो आपके पास। नेक्स्ट मंथ आप उसको बढ़ा सकते हैं 15 से 20 के बीच में, और फिर तीसरे महीने अगर टाइम है आपके पास तो 25 से 30 तक ले जा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार प्राणायाम है ये। आपको ऐसा रिजुविनेट कर देगा कि आपको 3 महीने बाद बिल्कुल एक अलग ही फील आने लगेगी। मेंटली, फिजिकली, मेटाफिजिकली हर तरह से एक अलग लेवल पे हो गए आप। और ये ध्यान लगाने के लिए तो सुपर प्राणायाम है। तो ये हो गए 2 प्राणायाम, पहला कपालभाति और आज था नाड़ी शोधन। बहुत ध्यान से एक बार फिर देखिएगा इस वीडियो को, समझिएगा, सिग्निफिकेंस समझिएगा इसकी, और फिर इसको 1 हफ्ते पूरे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे हम एक नए प्राणायाम के साथ मिलेंगे, और कल यानी कि सैटरडे को है इंस्पिरेशनल स्टोरी और संडे को लीन ऑन मी। बने रहिएगा साथ, लंबी जर्नी है, मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर यू ऑल्सो एंजॉइंग इट। बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें हैं, और मिलके ग्रो करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हो, टील मीट अगेन। नमस्कार।